हाय चैंपियंस, कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे से होगे। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से पढ़ेंगे। इससे पहले सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व किया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो ए बी है और ये जो सी डी है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो ये जो आपको x दिख रहा है, इस x की वैल्यू फाइंड करिए, इस x की वैल्यू फाइंड करिए। और इसमें गिवन में क्या दिया है, तो ये वाला एंगल आपको 85 डिग्री दिया है गिवन में, और ये वाला एंगल भी आपको गिवन में दिया है 115 डिग्री। अब इन्हीं दोनों की मदद से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप देखो कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। चलो सॉल्व करते हैं अब यहां से हम लोग। तो पहला स्टेप लिखेंगे कि ए बी पैरेलल है सी डी के। कहोगे हाँ भैया ए बी पैरेलल है सी डी के। अब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी। अब वो ट्रांसवर्सल लाइन जैसे ही कट करती है तो तीन थे थ्योरम लगता है, और उन्हीं तीनों थ्योरम से हम एंगल को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ए बी पैरेलल है सी डी के। देखो ए बी ये पैरेलल है सी डी को, इसको ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ए बी और सी डी को पी क्यू क्या कर रही है, कट कर रही है। तो पी क्यू क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। देखो ये टीएल लिखे हैं, टीएल मतलब ट्रांसवर्सल लाइन। तो ए बी पैरेलल है सी डी के और पी क्यू क्या है, तो ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इसकी मदद से हम एक एंगल फाइंड करेंगे, इसकी मदद से हम एक एंगल फाइंड करेंगे। कौन सा एंगल, तो आप बताओ। ये आपको दिख रहा है 85 डिग्री, आपको ये 85 डिग्री दिख रहा है, तो कहोगे हाँ भैया 85 डिग्री दिख रहा है। तो अब मैं बोल रहा हूं ये 85 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आप बताओ, ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल कितने का होगा। तो आप कहोगे कि भैया ये वाला एंगल भी 85 डिग्री का होगा, ये वाला भी एंगल 85 डिग्री का होगा। मैं पूछूंगा कैसे होगा, तो आप कहोगे कि भैया ये क्रॉसपोंडिंग एंगल से इक्वल होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल से इक्वल होते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल से ये इक्वल होता है। यानी एंगल पीईएफ इक्वल होगा किसके, ईजीएच के, ईजीएच के। कैसे इक्वल होगा, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल से। तो वही चीज लिखेंगे यहाँ पे, ए बी पैरेलल है सी डी के और पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल से। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या होता है आपको पता होगा, बस ये सीधा फिगर नहीं है, थोड़ा सा ऐसे घुमा के फिगर है। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स ये इक्वल है। अब इसको लिखेंगे एंगल पीईएफ इक्वल होगा एंगल ईजीएच के, ईजीएच के। कैसे इक्वल होगा, रीजन इसका क्या होगा, तो आप कहोगे क्रॉसपोंडिंग एंगल से। कैसे इक्वल होगा, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल से। यहाँ पे आप लोग पूरा लिखना क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स को मैंने सीए लिख दिया। क्या है सीए, तो पीईएफ कितना है, पीईएफ कितना है 85 डिग्री। पीईएफ कितना है आपका 85 डिग्री। तो एंगल ईजीएफ भी कितने का हो जाएगा, ईजीएच भी कितने का हो जाएगा, तो 85 डिग्री का, 85 डिग्री का। ईजीएच भी 85 डिग्री का। ये हमने क्यों निकाला, तो देखो अब इसके अकॉर्डिंग अब हम फिर एक और एंगल निकालेंगे। कौन सा वो एंगल निकालेंगे, तो ईजीएच ये हमको 85 डिग्री हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये वाला एंगल बताओ, आप ये वाला एंगल बताओ। तो आप कहोगे कि भैया ये भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो, तो आप कहोगे कि भैया ये स्ट्रेट लाइन है, पीजी क्या स्ट्रेट लाइन है, पीईजीक्यू, पीईजीक्यू ये स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है। कितने का एंगल बनता है, 180 का। ये पूरा एंगल कितने का होगा, तो 180 का। यानी ईजीएच एंगल ईजीएच प्लस एंगल ईजीएच प्लस एंगल एचजीक्यू, एचजीक्यू, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, तो कहोगे हाँ भैया होगा। कैसे होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है। स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम होगा 180 डिग्री। रीजन क्या लेंगे, तो रीजन में आप स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हो और लिनियर पेयर भी लिख सकते हो। दोनों में से आप कोई लिख लो, सही हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन भी लिख लो, लिनियर पेयर भी लिख लो। ठीक है, ये सब ड्रामा हमने बता दिया कब क्या लिखना है। ठीक है, चलो आप ईजीएच कितना है, ईजीएच कितना है, तो 85 डिग्री। ईजीएच कितना है, तो 85 डिग्री, तो प्लस एंगल एच जी क्यू इक्वल 180 डिग्री। तो यहां से हमको एंगल एच जी क्यू होगा, ये 85 उधर जाएगा तो 180 में से 85 डिग्री जाएगा तो क्या होगा, 180 में से 85 जाएगा तो 5 में 10 में से 5 जाएगा 5 होगा,
उसके बाद 17 में से 8 जाएगा तो 9 होगा, तो 95 डिग्री निकला। 95 डिग्री क्या निकला, तो एंगल एच जी क्यू, एच जी और ये क्यू, एच जी क्यू कितना निकला 95 डिग्री। ये हमने क्यू निकाला तो अभी पता चलेगा, ये वाला एंगल हमने निकाला कितना, तो 95 डिग्री, 95 डिग्री। अब ये वाला एंगल हम निकालेंगे, अब ये वाला एंगल निकालेंगे, ये वाला, ये यहाँ पे दिख रहा है तो कहोगे हाँ भैया ये वाला एंगल निकालेंगे, तो ये वाला भी एंगल कैसे निकलेगा, तो ये वाला एंगल भी स्ट्रेट लाइन से निकलेगा, ये वाला भी एंगल स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन देखो यहाँ पे ये वाला एंगल 150 का और ये वाला एंगल कितने का, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम भी क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री का, 180 डिग्री होगा तो निकालेंगे। इस वाले एंगल को भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोग निकालेंगे, तो ये भी कैसे निकलेगा, तो ये भी स्ट्रेट लाइन से निकलेगा, स्ट्रेट लाइन से। तो स्ट्रेट लाइन से कैसे, तो एंगल सी एच क्यू, एंगल सी एच क्यू प्लस एंगल, देखो इस वाले एंगल का नाम क्या है, इस वाले एंगल का नाम सी एच क्यू प्लस इस वाले एंगल का नाम क्या है, इस वाले, तो जी एच क्यू, तो जी एच क्यू। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होगा, तो आप कहोगे 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे, तो रीजन वही देंगे लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से, ये भी लीनियर पेयर से। अब सी एच क्यू कितना है, सी एच क्यू कितना है, तो आप कहोगे 150 डिग्री प्लस एंगल जी एच क्यू नहीं पता है, जी एच क्यू निकलेगा। जी एच क्यू कैसे निकलेगा, तो जी एच क्यू ये 150 उधर जाएगा, तो एंगल जी एच क्यू इक्वल 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल जी एच क्यू कितना होगा, इसको माइनस करेंगे तो 5 होगा, फिर ये 7 में से तो 65 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी हमने निकाल लिया 65 डिग्री, ये वाला एंगल, अंदर वाला एंगल, अंदर वाला एंगल हमने निकाला 65 डिग्री, ये वाला एंगल हमने निकाल लिया 65 डिग्री। ऊपर वाला हमने निकाला पहले 95 डिग्री, अंदर वाला हमने ये निकाला, ये वाला एंगल 65 डिग्री। क्यों ऐसा निकाला, किस लिए निकाला, तो इसलिए निकाला कि ये आपको अब ट्रायंगल दिख रहा होगा, जी एच क्यू आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, जी एच क्यू आपको ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी इन ट्रायंगल जी एच क्यू इन ट्रायंगल जी एच क्यू, एंगल जी कितने का 95 डिग्री का, एंगल एच कितने का, तो भैया 65 डिग्री का, एंगल क्यू कितने का, तो x डिग्री का। और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री। कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि एंगल जी प्लस एंगल एच प्लस एंगल क्यू इक्वल 180 डिग्री बाई कैसे, तो बाई प्रॉपर्टी से, ठीक है, बाई पी लिखे, पी यानी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एंगल जी आपको पता है, एंगल जी कितना है, तो आप कहोगे भैया एंगल जी आपको, देखो ये वाला एंगल का नाम क्या है, जी, एंगल का नाम क्या है, जी। यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग जी पढ़ रहे हैं, और ये वाला यहाँ पे हमने निकाला था एच जी क्यू, एंगल एच जी क्यू। इस एंगल को जी पढ़े या एच जी क्यू पढ़े, दोनों बात क्या है, सेम ही है। तो इस वाले एंगल का नाम हमने 90, ये वाला एंगल 95 निकाला, एंगल एच भी हमने निकाला है 65 डिग्री, और एंगल क्यू भी इसने दिया है x डिग्री। अब यहां से हमको x की वैल्यू निकलेगी, यहां से हमको x की वैल्यू निकलेगी। देखो सम करेंगे तो ये कितना होगा, 15 और 9 15 और 16, तो 160 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल 180 डिग्री। x डिग्री क्या होगा, तो 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, तो x की वैल्यू आएगी 20 डिग्री। x की वैल्यू क्या आएगी, तो 20 डिग्री। और x की वैल्यू ही हमको निकालनी थी, x की वैल्यू ही निकालनी थी, तो x की वैल्यू आएगी 20 डिग्री, ठीक है। कितना स्टेप हमको करना पड़ा, कितना स्टेप, तो 4 स्टेप करना पड़ा। सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग से 85 डिग्री निकाला, फिर यहाँ से लिनियर पेयर से 95 डिग्री निकाला, फिर यहाँ से फिर लिनियर पेयर से 65 डिग्री निकाला, फिर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के x की वैल्यू, यानी टोटल हमने 4 स्टेप लगा के इसको आंसर बताया, ठीक है। ऐसे ही आपको स्टेप लगाने पड़ेंगे। इसको हम लोग कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि 3 ही स्टेप में हो जाता है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल के बारे में आपको नहीं पता होगा, वो आप अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रायंगल के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब आप लोग इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ये वाला नोट हो गया, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और इजी है, ठीक है, ये तो बहुत ही इजी, इस एक्सरसाइज में सबसे इजी कोई है तो सबसे इजी यही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। क्वेश्चन ने बोला कि ये जो आपको ए बी है और ये जो आपको सी डी है ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए। तो बहुत आसानी से आप बता दोगे। देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, यहां हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए बी पैरेलल है सी डी के, तो कहोगे हाँ भैया ए बी पैरेलल है सी डी के। तो अब बताओ ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए बी और सी डी को कौन सी लाइन कट कर रही है, ए बी सी डी का ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है। तो आप कहोगे भैया अगर ए बी सी डी का ये पैरेलल है तो ये वाली लाइन आपको जो दिख रही है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, है या नहीं। तो कहोगे हाँ भैया है, ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी क्या है तो आपको ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक एंगल फाइंड करेंगे, इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस बात के अकॉर्डिंग हम एक एंगल फाइंड करेंगे। कौन सा एंगल, तो देखो ये वाला एंगल कितने का है तो 75 डिग्री का, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ये वाला भी एंगल कितने का होगा। तो आप कहोगे भैया ये 75 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 75 डिग्री का होगा, यानी एंगल जेड भी 75 डिग्री का होगा। कैसे होगा, कैसे होगा बताओ, इतना इजी। कहोगे भैया इतना इजी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो बस वही लिख लेंगे, वही करेंगे। एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के। रीजन क्या देंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ए कितने का है तो कहोगे भैया 75 डिग्री का। एंगल डी कितने का था तो जेड डिग्री का, और जेड डिग्री का ही वैल्यू पूछा था, तो जेड डिग्री कितना हो गया 75 डिग्री, यानी जेड की वैल्यू आ गई 75 डिग्री, हो गया, पहला हमने निकाला। और वैसे ही आप कहोगे भैया रुको एक और हमको दिख गया, आप कहोगे भैया यहाँ पे 35 डिग्री का है तो ये वाला भी तो 35 डिग्री का होगा, ये भी तो 35 डिग्री का होगा। कैसे, तो आप कहोगे भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये 35 तो ये भी 35 डिग्री का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। लेकिन इसमें एक चीज चेंज होगा, क्या चेंज होगा तो इसमें ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगी, चेंज होगी। इस बार ट्रांसवर्सल लाइन क्या हो जाएगी बीसी। तो रीजन क्या लिखेंगे तो ए बी पैरेलल है सी डी के एंड बीसी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। इस पर बीसी ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो बीसी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो हो गया टीएल, बीसी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब कहोगे कि भैया एंगल सी जो है एंगल बी के इक्वल है, एंगल सी जो है एंगल बी के इक्वल है। कैसे, रीजन बताओ तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और एंगल सी कितने का है तो 35 डिग्री का, और एंगल बी कितने का है तो x डिग्री का, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 35 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई तो 35 डिग्री, हो गया। तो ये हो गया, x भी निकाल दिया, x भी निकाल दिया, z भी निकाल दिया। अब बचा क्या तो y डिग्री बचा। अब क्या बचा तो y डिग्री, तो y डिग्री भी निकालेंगे, y डिग्री भी हम लोग निकालेंगे। जब x निकाल दिए y निकाल दिए तो z भी निकाल देंगे, z निकालने में क्या है, ठीक है। तो देखो निकालेंगे, ये कितना हो गया आपको, ये कितना हो गया तो 35 डिग्री, कितना हो गया तो 35 डिग्री, हाँ हो गया। अब बताओ ए बी, और यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया, यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया, तो यहाँ पे हम ओ नाम रख रहे हैं। क्या नाम रख दिए ओ, ठीक है। ए बी ओ आपको क्या ट्रायंगल दिख रहा है तो कहोगे हाँ भैया ट्रायंगल दिख रहा है ए बी ओ। अब जब ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है तो इस ट्रायंगल में ये आपको 75 का पता है, ये एंगल आपका 35 डिग्री का पता है, तो क्या ये वाला एंगल आप नहीं फाइंड कर सकते, तो हाँ भैया फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करोगे तो आप कहोगे कि भैया ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वहां से हम ये फाइंड कर लेंगे। तो बस वही चीज लिख देंगे, तो यही लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ पढ़े या ए ओ बी, कोई भी ट्रायंगल का नाम पढ़ लो, ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंगल ए, इस वाले एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये लिख दो, या यहाँ पे लिख दो बाई ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये भी लिख दो, पी यानी प्रॉपर्टी, ठीक है, बाई ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये ऐसे लिख लो। अब एंगल ए कितना है तो कहोगे 75 डिग्री, प्लस एंगल बी कितना है तो कहोगे 35 डिग्री,
एंगल ओ कितना है, एंगल ओ कितना है, तो ये वाला लेंगे 22 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। सॉल्व करो, ये सम करेंगे 5 10 11 110 हो जाएगा प्लस वाई डिग्री और ये 180 डिग्री, तो वाई डिग्री क्या हो गया, तो 180 डिग्री, ये 110 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो वाई डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, तो 70 डिग्री। तो ये हो गया आपका 70 डिग्री। लो एक्स भी बता दिए, वाई भी बता दिए और जेड भी बता दिए, तीनों पूछा था, तीनों निकाल दिए। इस क्वेश्चन में एकदम दम नहीं था, यहाँ से ये अल्टरनेट, ये ड्रामा, बस यहाँ से यहाँ पे ये सोचना था, बस ट्रायंगल बन रहे हो गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट करो। और एक और चीज, अगर लग रहा है कि अच्छा पढ़ा रहा हूं या कोई चीज और कमी है जिसको मैं सुधार सकूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो उसके लिए आप लोग कमेंट में थोड़ा फीडबैक दे देना कि भैया ये चीज आप थोड़ा और सुधार लोगे तो और अच्छा पढ़ाओगे, ठीक है। तो ये चीज कमेंट में आप लोग जरूर बताना, ठीक है। चलो अब आप लोग इसको नोट करो।